वेलकम टू चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सांगजी और मिंग एक साथ थिएटर में मूवी देखने गए हुए होते हैं। वो दोनों मूवी एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी स्क्रीन पर चिकन का सीन आता है, जिसे देख करके मिंग डर जाता है। सांगजी उसे चिकन से डरता देख हैरान होती है और वो उसे चिढ़ाती है। मूवी खत्म होने के बाद दोनों साथ में बाहर नजर आते हैं। मिंग उसे बताता है कि उसे उन जानवरों से डर लगता है जिसके चोंच लंबे होते हैं। इतना कह करके वो वॉशरूम की ओर जाता है। सांगजी उसका बाहर वेट करती है और फिर वो क्लॉ मशीन को देखने लगती है। उसे देखते ही उसे याद आता है कि कैसे बचपन में डुआन ने उसके लिए एक डॉल जीता था और वो उसको दिया था। वो अपना एक बार लक ट्राई करने के लिए क्लॉ मशीन के पास जाती है और उसे खेलना शुरू करती है। सांगजी बार बार हार रही होती है और दूर से खड़ा मिंग उसे ये सब देख रहा होता है करते हैं। वो सांगजी को गेम खेलता देख खुद भी खेलने लगता है और पहली ही बार में मैच जीत जाता है। वह उसे सांगजी को देने की सोच ही रहा होता है कि तभी देखता है कि सांगजी भी एक टॉय जीत गई होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सांगजी और मिंग अब हॉस्टल आ चुके होते हैं। तभी सांगजी की फ्रेंड्स सांगजी को मिंग के साथ देखती हैं। फिर सांगजी को न्यू ईयर वाले दिन बाहर जाने के लिए इनवाइट करती हैं। सांगजी वहां जाने के लिए मना कर देती है। उसकी फ्रेंड फिर मिंग को इनवाइट करती है। मिंग वहां जाने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्टल का सीन होता है, जहां सांगजी के फ्रेंड्स उसको फिर से अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन सांगजी मना कर देती है। फिर वह उसे एडवांस में न्यू ईयर विश करते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगली सीन में अब हम सब देख रहे होते हैं कि ये सब जाने के लिए तैयार हो रही होती हैं और वहां मिंग भी आ चुका होता है। मिंग सांगजी को न पाकर उसकी फ्रेंड से पूछता है तो वह उसके न आने का कहती है। मिंग यहाँ हम देखते हैं कि सांगजी के लिए गिफ्ट लाया होता है, लेकिन उसके न आने पर वह उसे वापस पॉकेट में रख लेता है और उदास हो जाता है। अब हम नाइट का सीन देखते हैं, जिसमें सांगजी हॉस्टल में अकेले होती है। तभी उसे दुआन की कॉल आती है। दुआन बताता है कि आज उसकी कंपनी की सक्सेस पार्टी है, जहाँ वह उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। दुआन कहता है कि वहाँ फैमिली के साथ जाना है, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? सांगजी यहाँ मन में बड़बड़ाती है, मैं कौन सी तुम्हारी फैमिली हूँ कि जाऊंगी? फिर वह मना कर देती है। दुआन कहता है कि अगर तुम्हें वहाँ नहीं जाना हो तो हम अकेले भी जा सकते हैं, और वो उसे यह भी याद दिलाता है कि सांगजी ने उसे ट्रीट देने का कहा था। दुआन के इतना कहने पर सांगजी मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सांगजी और दुआन साथ में डिनर करते दिखाए जाते हैं। दुआन पूछता है, क्या तुम न्यू ईयर पे कहीं बाहर नहीं गई? सांगजी बताती है, उसकी फ्रेंड्स गई हैं, लेकिन वहाँ का वेदर बहुत कोल्ड है, इसलिए मैं उनके साथ नहीं गई। इस पे दुआन बोलता है, लेकिन तुम मेरे साथ बाहर आ गई हो। सांगजी बोलती है, ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें ट्रीट देने के लिए कहा था, इसलिए मैं चली आई थी। फिर दुआन और सांगजी बातें करते हैं और डुआन हॉस्पिटल वाले मजाक के लिए सांगजी से सॉरी भी करता है। सांगजी कहती है, इट्स ओके, वो बहुत पुरानी बात है, मैं उसे भूल भी गई थी। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ जियांग आती है। जियांग चिल्लाते हुए कहती है, तुमने मेरे कॉल्स का आंसर नहीं किया और मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं किया। डुआन कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर किया था कि मैं तुम्हारे साथ टच में रहना नहीं चाहता हूँ। मैंने तुम्हें कॉल करने के लिए भी मना किया था। दुआन के इतना कहते जियांग गुस्से से उसके ऊपर पानी फेंक दे। सांगजी को यह सब बर्दाश्त नहीं होता है। वो ग्लास उठाती है और जियांग के ऊपर पानी फेंकते हुए कहती है, तुम कौन हो मुझे ये नहीं पता, लेकिन अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो मैं इसे दोबारा करने में बिल्कुल हिचकिचाऊंगी नहीं। जियांग गुस्से में सांगजी को हर्ट करने के लिए आगे आती है, लेकिन डुआन उसे बचा लेता है। वह जियांग को रोकता है। जियांग गुस्से में कहती है, मेरा तुम्हारे ऊपर जिंदगी भर का कर्ज है। तभी वहाँ गार्ड्स आते हैं और वो जियांग को बाहर ले जाते हैं। इधर सांगजी भी डुआन को बाहर लेकर के आती है। उसे मफलर लगाते हुए पूछती है, वह लड़की कौन है जो तुम्हें इस तरह चिल्ला रही थी? यहाँ डुआन उसे बताता है कि छोड़ो उसे, वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बारे में क्या ही डिस्कस करना। फिर वह बताता है कि मेरे डैड ने उसके डैड से कर्ज लिया हुआ था, इसीलिए मैं उसे कुछ नहीं बोलता हूँ। सांगजी कहती है, कर्ज लिया तो इसका क्या मतलब है कि ऐसे बिहेव करेगी? सांगजी नोटिस करती है कि डुआन के चेहरे पे चोट लगी होती है।
वो उसे क्रीम लगाती है और तभी वहाँ पे स्नोफॉल होने लगता है। सांग जी को स्नोफॉल बहुत ही पसंद होता है, वो इसीलिए उसे देख करके बहुत ही खुश हो जाती है। वह आगे जाती है और डुआन के लिए विश मांगती है कि डुआन को हमेशा खुश रखें और उसकी लाइफ में ऐसा कोई पार्टनर होना चाहिए जो उसके लिए स्टैंड ले और उसकी केयर करे। सांग जी डुआन को भी विश मांगने के लिए कहती है। डुआन विश मांगता है कि सांग जी हमेशा वेल्थी रहे और खुश रहे। अगले सीन में हम देखते हैं कि डुआन जैसे ही घर आता है तो देखता है वहाँ जियांग पहले से ही होती है। डुआन उसे इग्नोर करता है, फिर अपने घर की ओर जाने लगता है। जियांग उसे सॉरी बोलती है और रेस्टोरेंट में किए गए हरकत के लिए उससे माफी मांगती है। डुआन उसे कुछ नहीं बोलता, पर वो वहीं पर रोने लगती है। डुआन कहता है, मैंने तुम्हारा कर्ज वापस कर दिया है, अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो। इस पर जियांग रोते हुए कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे डैडी मेरे डैड को मारा था और इसका कर्ज तुम्हारे ऊपर हमेशा रहेगा। इस बात पर डुआन कहता है, इसका कर्ज मेरे डैड ने बहुत पहले ही उतार दिया है। डुआन जियांग को यहाँ पर हटाता है और अपने घर के अंदर होकर के अपना गेट लॉक कर लेता है। इस पर जियांग बाहर से उसका दरवाजा पीटती है और उसकी माम को प्रॉमिस किया हुआ उसको याद दिलाती है कि तुम्हारे माम ने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा हमेशा ध्यान रखोगे। अब हमें यहाँ फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियांग की मॉम ने डुआन की मॉम को और डुआन को अपने घर से निकाल दिया होता है। जियांग की मॉम डुआन की मॉम को बहुत बुरा भला कहती हैं, जिसे सुन करके डुआन की मॉम बहुत रोती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो उसका रीजन खुद है। वह रोते हुए कहती हैं कि कोर्ट ने जो भी डिसाइड किया है आपको पेमेंट करने के लिए, मैं उसे आपको अपना घर सेल करके भी चुकाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ डुआन एक पेपर पर सॉरी लिख करके जियांग के टेबल पर जाकर के रख देता है और हम देखते हैं कि जियांग उसे इग्नोर करती है और पेपर को हटा करके एक तरफ कर देती है। वह उसे खोल करके भी नहीं देखती है। फिर डुआन उसके पास उससे बात करने के लिए आता है तो वह उसे इग्नोर करती है और वहाँ से उठ करके चली जाती है। और अब क्लास के सारे बच्चे डुआन को चिढ़ा रहे होते हैं कि डुआन के फादर एक खूनी है। स्टोरी अब फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम डुआन को देखते हैं। डुआन अपनी मॉम के फोटो के सामने बैठ करके उनको सॉरी बोल रहा होता है और कहता है, सॉरी मॉम, यह अब मेरे से नहीं हो सकता है। साइड में रखे सांग जी की फोटो को देखते हुए वह उसकी फोटो हाथ में उठा लेता है और उसकी बातों को याद करता है। तभी बाहर फायर क्रैकर्स की आवाज आने लगती है क्योंकि आज न्यू ईयर का डे होता है। तब वो फायर क्रैकर्स को देखने के लिए छत पर चला जाता है। दूसरी तरफ सांग जी भी फायर क्रैकर्स को बहुत ही एंजॉय कर रही होती है। सांग जी डुआन को न्यू ईयर विश करती है और उसे मैसेज करती है, छत पे फायर क्रैकर्स हो रहे हैं, क्या तुम उसे एंजॉय कर रहे हो? डुआन उसे फोटो क्लिक करके भेजता है और स्माइल करता है। फिर वह सांग जी के बारे में सोचने लगता है और अपना फोन निकाल करके उसका नाम चेंज करने लगता है। तभी उसे याद आता है कि हॉस्पिटल में सांग जी ने कहा था कि उसका पार्टनर बनने के लिए उसकी एज ज्यादा है। यह सोच करके वह उसका नाम नहीं चेंज करता है। यहाँ हम देखते हैं कि डुआन अब सांग जी को लाइक करने लगा होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सांग जी और उसकी फ्रेंड्स शॉपिंग करके वापस आती हैं। सांग जी डुआन को मैसेज करके बताती है कि उसने उसके लिए कुछ खरीदा है और वो उसे देना चाहती है, तो क्या वो उसके ऑफिस आकर के उसको वो दे सकती है? तभी वहाँ मिंग आता है। मिंग सांग जी को बाहर चलने के लिए कहता है, जिस पर सांग जी कहती है अभी तो उसके एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम्स के बाद वो चल सकती है। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। इधर डुआन अभी मीटिंग में होता है, इसलिए वो सांग जी का मैसेज पहले नहीं देख पाया होता है। वो उसका मैसेज देखते ही उसको मैसेज करता है और उससे पूछता है कि तुम अभी कहाँ पर हो। तभी उसकी बॉस आती है और वो कहती है कि नीचे जियांग आकर के हंगामा कर रही है। यह सुनकर के डुआन घबरा जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि अभी सांग जी भी यहाँ पर आने वाली है। डुआन सांग जी को कॉल करके मना करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कॉल नहीं लग रही होती है। तभी वह नीचे देखता है कि सांग जी एंट्रेंस की ओर दौड़ती हुई आ रही होती है। वह जल्दी से लिफ्ट से नीचे जाता है। नीचे देखता है कि जियांग यहाँ मेन गार्ड से झगड़ा कर रही होती है। डुआन जल्दी से पीछे के गेट की ओर जाता है और वहाँ से सांग जी को अपने साथ ले जाता है। सांग जी उसे देख करके बहुत खुश होती है, लेकिन डुआन कहता है, तुम आज के बाद मेरी कंपनी या मेरे घर नहीं आओगी, क्योंकि डुआन को यह बात पता थी कि अगर सांग जी को जियांग ने देखा तो वो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी और वह यह नहीं चाहता था। सांग जी डुआन के इस बात का गलत मतलब निकाल लेती है और वह उदास होती है और डुआन को गिफ्ट देते हुए कहती है कि इसके अंदर सीसीटीवी कैमरा है,
तुम चाहो तो इसे अपने घर पर इंस्टॉल कर सकते हो, जिससे कि अगर जियांग तुम्हारे घर आने की या तो आकर के हंगामा करने की कोशिश करेगी तो फिर तुम पुलिस में कंप्लेन कर सकते हो और तुम्हारे पास इसका प्रूफ भी होगा। जियांग ये सुनकर के काफी खुश होता है और वह सांगजी को थैंक यू बोलता है, लेकिन यहाँ सांगजी अब बहुत ही अपसेट हो चुकी होती है। वह जियांग को बाय करती है और ये सोचते हुए वापस जाने लगती है कि शायद डुआन ये नहीं चाहता है कि मैं उसके घर या ऑफिस आऊं। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।